भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाए। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदउ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। चारि जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान। रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। संत सभा झांकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी जो जन्म जन्म पछतान। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गो। कामी नार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए आज हम भक्त सुखानंद जी का चरित्र ले रहे हैं, छप्पे 64 नंबर का। पहले छप्पे पढ़ लेते हैं, इसके साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। भक्ति धान भय हरन भुज सुखानंद पारस परस। भक्ति दान भय हरन भुज। सुखानंद जी महाराज जो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य हैं, उनके कर कमलों में कितना दिव्यता है, कितनी सामर्थ्य है कि नाभाजी कह रहे हैं कि भक्ति दान, पहले तो वो भक्ति का दान करते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, संतों की ये महिमा है। पात्र अपात्र भगवान देखते हैं, संत नहीं देखते। तो वो जब भक्ति का दान करते हैं तो भक्ति के दान का फल क्या है कि अभय आ जाए। अभय, भक्ति दान भय हरन। भय हरन, भय यानी भय, और सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय चार है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। इनसे कोई अभय हो जाए, यानी जन्म का डर नहीं हो, मरण का डर नहीं हो, बुढ़ापे का डर नहीं हो, और किसी भी तरह बड़े से बड़े रोग से हम डरे नहीं, इसका है ये अभय दान। तो अभय दान को समस्त दानों से जो है महत्वपूर्ण बताया। ऐसा कहते हैं, न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्न दानम न सुवर्ण दानम। सोने का दान, अन्न का दान, पृथ्वी का दान, गाय का दान, इन सब से भी यथा वदंती ही बुधा प्रदानम सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम। हम जो गीता परिचय अभियान कृष्ण कृपा से चला रहे हैं, इसका भी एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को, भक्तमाल को, जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं,
उनको हम सुने, पढ़ें, समझें, जिससे भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम पैदा हो, प्रीति पैदा हो, नाम जप में प्रीति पैदा हो। क्या होगा उससे? उससे हमारे जीवन में अभय आएगा, जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए तो भगवान ने गीता प्रचार को सर्वाधिक प्रसन्न करने वाला काम बताया। तो गीता में भी देखिए, दैवी संपत्ति का आप वर्णन लें 16वें अध्याय में, तो सबसे पहले जो 26 गुण बताए भगवान ने, उन 26 गुणों का जो राजा है वो सबसे पहले काम होगा क्या? अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम, अभय बोला भगवान ने पहले। तो ये अभय दान जो है ना, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। ऐसा आया एक बार, एक कहानी है छोटी सी, हम सबके जीवन में भी घटती है, कि एक राजा के 4 रानी थी। तो राजा ने एक बार प्रसन्न होकर चारों से कह दिया कि तुम एक एक वरदान ले लेना। तो ऐसा हुआ, बहुत दिन हो गए, तो एक बार किसी को, महल के ही कोई कर्मचारी को किसी गलती के बस राजा ने प्राण दंड दे दिया। प्राण दंड दे दिया, तो अब वो तो बड़ा परेशान, ना तो कुछ खाए ना पिए ना कुछ। तो गया वो रानियों के पास। तो रानियों को ध्यान आया कि अरे भाई ठीक है, हमारा एक वर है राजा के पास। तो बड़ी बड़ी रानी ने जो है कह दिया कि आज तेरे को मैं बढ़िया से बढ़िया भोजन जो है ये कराऊंगी, और सारा अच्छे से तेरे को। दूसरे दिन दूसरी रानी ने कहा कि तेरे घर पर जितने भी हैं सबको वस्त्र दे दूंगी, दान और ये सब। किसी ने उसको बढ़िया बढ़िया जो है नर्तकी थी उनका, और सब सब उसको राग भोग विलास वगैरह सब दे दिया। 3 दिन हो गए, चौथे दिन जब वो छोटी रानी के पास पहुंचा, तो छोटी रानी ने राजा से वर मांगा कि आप इसको अभयदान दो। और उसने उस दिन उसको मोटे मोटे रूखे टिक्कड़ और साग खिलाया, वैसे ही बना हुआ बिल्कुल। तो राजा ने उसको बुला के पूछा कि भाई, चारों रानियों के पास तुम गए, तुम्हें सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? तो उन्होंने कहा, साहब मेरे को छोटी रानी ने जो मेरा आदर सत्कार किया, उसमें तो मानो मुझे एक एक ग्रास में एक एक उसमें अमृत जैसा स्वाद था है। अब बताओ, उन्होंने सारा जो है महल के वो कर दिए। क्यों? क्योंकि मौत सिर पे नाच रही थी, और इसने अभयदान दे दिया। तो अभयदान देने के बाद उसको जितनी खुशी हुई, तो उसने कहा कि छोटी रानी जो माता जी हैं, उन्होंने मेरे को रूखी रोटी खिलाई दी, लेकिन मेरे को अभयदान दे दिया, इसलिए मेरे को सबसे ज्यादा आनंद वहीं आया। तो यही कह रहे हैं नाभाजी की, भक्ति दान भय हरन भुज सुखानंद पारस परस। सुखानंद की भुजा को, सुखानंद जी को क्या उदाहरण दे रहे हैं नाभाजी, कि पारस परस, जैसे पारस मणि लोहे को भी सोना बना देती है ना, ऐसा उसमें ताकत होती है। लेकिन इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात है, पारस मणि लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन पारस मणि नहीं बना सकती। लेकिन संत जो हैं, सदगुरु देव जो हैं, वो शिष्य को शिष्य नहीं बनाते, वो शिष्य को गुरु ही बनाते। छोटे मोटे गुरु तो शिष्य बनाते हैं, उनको शिष्य की पड़ी रहती है कि हमारे इतने शिष्य हों। लेकिन जो सदगुरु हैं, जो संत हैं, वो भक्त हैं, वो शिष्य नहीं बनाते। शिष्य क्यों बनाएंगे? शिष्य कोई है ही नहीं, सभी ब्रह्म में, वो गुरु ही बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे और यह करे आप समान। संत खुद के जैसा बना देता है, एक नई पारसमणि तैयार कर देता है। तो ऐसा इनकी महिमा जो है नाभाजी गा रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। सुख सागर की छाप राग गौरी रुचि न्यारी, पद रचना गुरु मंत्र मनो आगमन अनुहारी। सुख सागर की छाप, भक्त संत या कवि जब अपनी रचना करते हैं तो उसमें कोई छाप छोड़ देते हैं, है ना, अपने, जिससे उनका नाम पता चल जाए। जैसे सूरदास जी सूर कह देते हैं, है ना, या मीराबाई कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर है। कुंभन दास लाल गिरधर कह, जैसे कुंभन दास जी, ऐसे इनकी छाप होती है। छाप से मतलब उस पद में कहीं ना कहीं ये छाप डालते हैं, उस छाप से पता चल जाता है कि पद किसका है। तो इनकी जो छाप है,
इनका जो पद है उसमें सुख सागर की छाप। सुख सागर, सुखानंद जी महाराज है ना, सुख सागर की छाप है। और इनको राग गौरी बड़ा प्यारा है। जो संगीत के विद्वान है या संगीत समझते हैं, हम तो समझते नहीं है, तो उनको पता है कि 36 रागनियां होती हैं, कई तरह के राग होते हैं। राग भैरवी, राग केदारा। जैसे आपको ध्यान हो, हम नरसिंह जी का चरित्र शायद हमने लिया नहीं है। नरसिंह जी के ऐसा हुआ कि एक बार संत सेवा के लिए कुछ भी नहीं था, घर में बर्तन भी नहीं थे, और संत सेवा जरूरी थी, कहीं को जा रहे थे संत, कहीं अच्छी उस पे। तो नरसिंह जी से कहा कि महाराज हमें कुछ तो चाहिए, आवगवत। तो नरसिंह जी गए, और उस सेठ ने कहा कि देखो, आप इतने पैसे मांग रहे हो, इतने पैसे हम कैसे दे दें आपको, क्या गारंटी, आप पकड़ तो हो ही वैसे भी, आप वापस कैसे करोगे बताओ। नरसिंह जी का हमारे पास है तो कुछ नहीं महाराज। तो नरसिंह जी राग केदारा से भगवान की नित्य स्तुति करते थे। ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रह्म मुहूर्त में शाम को राग केदारा नहीं गाए नरसिंह जी। राग केदारा वो जरूर गाते थे। तो सेठ को ये बात पता थी, तो सेठ ने कहा कि यदि आप राग केदारा हमारे यहाँ गिरवी रख दें, तो हम जितने मांग रहे हैं उससे डबल पैसे दे देंगे। मतलब राग केदारा गिरवी रख दिया। तो नरसिंह जी ने कहा कि अब आज के बाद हम राग केदारा नहीं गाएंगे, कि जब तक आपके पास गिरवी पड़ा, जब तक छुड़ा लेंगे तब नहीं गाएंगे। और उनको पता है कि जब तक राग केदारा नहीं गाएंगे इनको चैन नहीं है, तो अपने आप छुड़ाएंगे ये। तो ऐसे इनको इनको राग गौरी इनको पसंद है, राग गौरी है ना। और इनकी जो पद रचना है सुख सागर सुखानंद जी महाराज की, पद रचना गुरु मंत्र मनो आगमन अनुहार, ये नाभाजी विशेष बात बता रहे हैं कि इनके जो पद हैं, कोई ऐसे नहीं है तुक तान मिला दी उल्लू बिल्ल करके, जैसे कि फिल्मी गाने होते हैं, आजकल के भजन होते हैं, नहीं नहीं। वेदों के निगम और आगम के अनुसार बिल्कुल वही बात है। हम जब तुक तान मिलाते हैं भजनों में तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, लेकिन इनके वेदों के अनुसार भजन है। और इनकी पदरचना ऐसा मान लो जैसे कि कोई मंत्र हो, मंत्र। आपको ध्यान हो तो एक बार बादशाह अकबर जो थे, बादशाह अकबर ने सूरदास जी को बुलाया। तो सूरदास जी से पूछा कि हम तुलसीदास जी महाराज की बहुत बड़ाई सुनते हैं, वो सबसे ऊंचे भगत हैं, और आप भी अष्टछाप के कवि हो, कम आप भी नहीं हो। तो हमें ये बताओ कि कविता जो है वो तुलसीदास जी की श्रेष्ठ है या आपकी श्रेष्ठ है। देखो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं बादशाह, है ना, कि कविता आपकी श्रेष्ठ है या तुलसीदास जी की श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी ने झट बोला कि कविता तो हमारी श्रेष्ठ। अकबर ने कहा कि यार आप इतना सम्मान करते हो तुलसीदास जी महाराज का, और आप क्या दुनिया भर के संत तुलसीदास जी जो है सुमेरु हैं। हम तुलसीदास जी के चरित्र लेंगे जब देखेंगे, वो सुमेरु हैं, भक्तों की माला के सुमेरु। नाभाजी ने जितने भी भक्तों के चरित्र गाए हैं, 108 भक्तों की ऐसे माला है, तो उसमें सुमेरु कौन है, ये भी एक प्रश्न आता है। तो तुलसीदास जी को नाभाजी ने सुमेरु कहा है। तो उन्होंने, बादशाह ने कहा कि अरे तुम मतलब कमाल है, तुलसीदास जी को तो सब जो है मानते हैं, और उनकी कविता की बड़ाई करते हैं, आप भी बहुत बड़ाई करते हो तुलसीदास जी महाराज की, तो फिर आपने एकदम से ऐसे कैसे कह दिया कविता हमारी श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा देखो महाराज, तुलसीदास जी की कविता को कविता कहना भूल है, अपमान है। तुलसीदास जी की कविता थोड़ी है, मंत्र है, मंत्र ऐसे, है ना। ओहो, वो तो मंत्र है, कविता हमारी श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी, कविता और मंत्र का क्या मेल, मंत्र तो मंत्री है। तो कुल मिला के उन्होंने जो है ऐसा जवाब दिया कि जो है अपनी भी श्रेष्ठ कर दी और तुलसीदास जी की भी सर्वश्रेष्ठ कर दी, है ना। तो ऐसे ही इनकी भी पद जो है ना, वो बड़े विलक्षण पद हैं, बहुत विलक्षण पद है। सुखानंद जी के पदों में बड़ी मिठास है, हालांकि कम मिलते हैं। एक पद हम गा लेते हैं, अभी गा लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ चैप्टर के साथ ही इस चरित्र को पूर्ण कर लें। तो देखो एक बार ये गए द्वारकाधीश जी, कौन, सुखानंद जी महाराज। द्वारकाधीश जी गए, तो द्वारकाधीश जी का दर्शन करके इनको, जो बाल कृष्ण है, जो माता यशोदा के लाडले हैं, जो सखाओं के लाडले हैं, जो गोकुल और वृंदावन के लाडले हैं, उनके दर्शन हो गए उनको। उस द्वारकाधीश तो ऐश्वर्य लीला है ठाकुर जी की, वहां तो राजा महाराजा के ठाट बाट है, बड़ा ऐसे अदब से मिलना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो कन्हैया के दर्शन हो गए। तो उन्होंने जो है उस लीला, जब उनको उसके दर्शन हुए कन्हैया के,
तो उन्होंने एक पद गाया, और आप देखिए वो पद इतना प्रसिद्ध है सुखानंद जी का कि ठाकुर जी जो है आवेशमान, है ना। आइए हम थोड़ा सा गा लेते हैं उस पद को, है ना। आपने सुना भी नहीं होगा क्योंकि कम प्रचलित है ये पद, लेकिन बहुत प्यारा पद है। मधुपुरी क्यों न चलो तुम शाम, मधुपुरी क्यों न चलो तुम शाम, बलि जाऊं राजधानी कैसे, बलि जाऊं राजधानी कैसे, छाड़ी गोकुल ग्राम, मधुपुरी क्यों न चलो तुम श्याम। तुमने गोकुल क्यों छोड़ दिया ए श्याम, नंद जसोदा की रट मेटो, बेगी चलो उठ धाम, मधुपुरी क्यों न चलो तुम श्याम। यशोदा मैया की क्या हालत हो रही है। अरे नंद बाबा तो, यशोदा तो रो लेती हैं, नंद बाबा तो तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे विरह को अपनी छाती में दबाए दबाए घूमते हैं, वो किससे कहें। निशिबासर कहूं, उनकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। निशिबासर कहूं कल न परती है, सुमिरत तेरो नाम, मधुपुरी क्यों न चलत तुम श्याम। तब तुम बेनु बजाय बुलाई, कालिंदी के तीर, रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। तब तुम बेनु बजाए बुलाई, कालिंदी के तीर, अब वे बातें क्यों बिसरेंगी, हरिहल धर दोगी, मधुपुरी। गोपियां कैसे तुम्हारे, तुम में अपने प्राणों को देखे बैठी हैं, तुम दोनों भाइयों में, तुम्हारी एक एक लीला में। गोप बधू ब्रज मंडल मंडन, सब मिली जोरे हाथ, और सुखानंद स्वामी सुख सागर, छाप लगा दी देखिए, सुखानंद स्वामी सुख सागर, बेगी चलो उठी साथ, मधुपुरी क्यों न चलो तुम श्याम। कहते हैं सुखानंद जी के पद को सुन के ठाकुर जी हुकार भर, द्वारकानाथ द्वारकाधीश जी, सत्य घटना है, हुकार भरने लगे, और द्वारकाधीश जी हुकार भरते भरते आवेश में आके अपने विग्रह से उतर की और सुखानंद जी के साथ चल लगे। तो वहां के पुजारी जो है वो सब दौड़े, रहे महाराज ये कर क्या रहे हो, हमारी दुकानदारी सब बंद हो जाएगी, क्या कर रहे हो, आवे रोको रोको या पदे रोको महाराज, ये द्वारकाधीश जी है ना, ये भी तो जरूरी है यहाँ पे, हमने बड़ी मुश्किल से तो जो है, तो बड़ी आखिर में भगवान माने नहीं, तो सुखानंद जी महाराज ने पद से मनाया उनको बड़ी मुश्किल से, तब ठाकुर जी, ऐसा सुखानंद जी महाराज के पदों में बल था कि ठाकुर जी को हुंकार आ जाए, बोलो ठाकुर जी आवेश में आ गए, उनकी लीला का ध्यान करा दिया इनके पदों ने, ऐसा पद है। तो कहा पद रचना गुरु मंत्र मनो आगमन अनुहारी, निस दिन प्रेम प्रवाह द्रवत, भूजर ज्यो निर्झर, हरि गुण कथा अगाध भाल, राजत लीला भर। सुखानंद जी महाराज ऐसे शिष्य हैं रामानंदाचार्य जी के, भगवान के ऐसे भक्त हैं कि इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रभाव बढ़ता है, और इनकी आंखों से उस लीला के याद में अविरल अश्रु प्राप्त होता है, जैसे पहाड़ से भूधर से, पहाड़ से कोई झरना बह रहा हो, ऐसा भगवान के लीलाओं से, कथाओं से, गुणों से इनका चेहरा, इनका मुख, इनका भाल सब बिल्कुल सुशोभित रहता था, परिपूर्ण रहता था, ऐसे है ये। संत कंज पोषण विमल, अति पीयूष सरसी सरस, भक्ति दान भय हरन भुज, सुखानंद पारस परस। यानी संत कंज पोषण विमल, संतों के समुदाय के लिए, भक्तों की भीड़ के लिए, इनके जो
आचार विचार हैं, इनकी जो कथा है, इनके जो भजन है, मानो किसी कमल के वन का पोषण करने के लिए सूर्य के समान। जो कमल होता है वो सूर्य को देख के खिलता है, पल्लवित पुष्पित होता है। ऐसे ही इनकी जो वाणी है वो अत्यंत निर्मल है, सरस है, मधुर है, अमृत के समान है। ऐसा जो है नाभाजी ने कहा है। तो आइए अब इनका चरित्र थोड़ा सा ले लेते हैं कि ये सुखानंद जी भगवान शंकर के अवतार हैं, है ना। भगवान शंकर के अवतार हैं, क्योंकि रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य हैं सारे के सारे 12 प्रमुख शिष्य हैं, वो सब किसी न किसी के, कोई नारद जी के हैं, कोई बलि के हैं, कोई भीष्म जी के हैं, ऐसे सब अवतार हैं। तो ये शंकर जी के अवतार है, कोई ब्रह्मा जी के हैं। और ये उज्जैन के पास इनका जन्म हुआ है। पंडित त्रिपुरारी जी भट्ट इनके पिता का नाम है। तो इनके बचपन का नाम चंद्रहरि। और ऐसा कहते हैं कि ये बचपन से ही समाधि में रहते थे, समाधि भाषा में, मतलब इनके जो नेत्र थे वो अर्ध निलमित रहते थे। आप देखते हो ना योगी कैसे सोते हैं। योगी जो सोते हैं तो पूरी आंख नहीं मुनती, योगियों की, जो योगी होते हैं उनकी आधी आंख मुनती है। और आधी आंख भी जब मुनती है तो बिल्कुल उसमें स्टैंड स्टिल रहती है वो। इसमें एक सूक्ष्म बात है। हम जब सोते हैं तो देखते होंगे आप, कई बार दूसरे व्यक्ति को सोते हुए व्यक्ति की भी कई बार पुतली चलती है। ये क्या है? यदि मन में चंचलता है, क्योंकि मन का जो वास है, राजा विदेह जो निमि जो है यहाँ बस रहे हैं, तो जब तक चंचलता है, कई बार स्वप्न में भी मन की चंचलता मिटती नहीं है, स्वप्न आते रहते हैं, कई तरह के विचार आते रहते हैं, भय आते रहते हैं, तो वो चंचलता मावी रहती है। लेकिन योगी जो होते हैं ना, वो जागृत अवस्था में ना स्वप्न अवस्था में, उनके बिल्कुल मन स्थिर रहता है। तो उनके ये ऐसा रहता है, ऐसे बिल्कुल बंद दिए है, बिल्कुल कोई इसमें गति नहीं रहती। तो इनका ये आंख ऐसी रहती। तो माँ बाप ने सोचा ये पता नहीं क्या रोग आ गया इनके, ये आंख ही नहीं खुलता है ना। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देख के चल लेते थे। तो इनका बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया इस रोग का। अब कोई रोग हो जाए तो मिटे, कोई इलाज नहीं हुआ। तो एक दिन कोई संत आए, उन्होंने कहा महाराज ये इनके ये देखो, आप जरा रोग है इनके, कोई हमारा, हमने बहुत इलाज कराया। तो संत ने जब देखा उनको और उनके हाथ हाथ देखे, तो उन्होंने कहा भैया तुम चिंता मत करो, ये रोग नहीं, ये तो योग है। अरे ये बहुत जो है ये बालक, इसमें मुझे भगवान शंकर के जो है अंश दिख रहा है। इसको आप ऐसा छोटा मोटा बालक मत मानो, ये तो कोई बहुत शुद्ध पुरुष है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इसको, जैसे ये रहे, है ना, कि महाराज ये बैठा रहता है घंटों घंटों की, नहीं नहीं, ये इसको आप बिल्कुल जो है। तो ऐसा हुआ जब वो संत चले गए, तो ये छोटे ही थे, बचपन की घटना है। घुटने चल के ये आंगन के बाहर निकल के, एक पेड़ था बड़ा, एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो वहां चले गए और उसकी कोटर में छिप गए। और माँ बाप ने देखा, बहुत ढूंढा, मिले नहीं, मिले नहीं, मिले नहीं। तो और कोटर में छिप के ध्यान में बैठ गए छोटे से ही, और इनके ऊपर एक महान विषधर सर्प ने जो है एक छाया करी। तो जब किसी बच्चे ने उनको देखा, तब उसने कहा कि वो तो वहां बैठा है और उसके ऊपर इतना बड़ा सांप है। ओ तो डर गए सारे, सब जाके, जो माँ तो माँ ही है, वो गई दौड़ के। अब सांप, सांप तो ऐसा है कि उसको देख के डर लगे, लेकिन अब बच्चे में भी प्रीति है, तो मैया ने जो है प्रार्थना करी। तो सांप उनके प्रार्थना करते ही जो है वो अदृश्य हो गया। इनको घर लाए, घर लाए और बड़ा उत्सव मनाया, भगवान के मंदिर ले गए, तो मंदिर में ये बड़े अच्छे हो गए, आंख भी खुल गई इनकी। और फिर इनको ऐसा शौक लगा कि ये रोज माँ की उंगली पकड़ लेते, और माँ आलस करती तो भी जबरदस्ती जो है मंदिर ले जाते, है ना। हमको भी अपने बच्चों को जो है मंदिर ले जाना चाहिए, कथा कीर्तन कराना चाहिए घर में, बहुत जरूरी है ये संस्कार देना। तो ऐसा इनका शुरू से ही जो है। फिर इनका उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार जब हुआ और जब ये विद्यालय गए, तो इन्होंने अपने गुरुदेव को या मास्टर जी को जाते ही कहा कि महाराज मुझे फालतू इधर उधर की चीज पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो आप वो विद्या दो जिससे जो अक्षर का भी अतीत है वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा ऐसा। तो वो गुरुदेव समझ गए कि भैया ये तो कोई अवतारी बालक है। खैर, बहुत जल्दी इन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और घर आ गए। घर आ गए तो एक दिन ज्योतिषी आए कोई,
तो घर वाले थोड़े परेशान थे क्योंकि ये घर में ज्यादा आसक्त थे नहीं, अपने ध्यान और उसमें लगे रहते थे। तो ज्योतिषी से पूछा कि महाराज क्या होगा इसका, इसका थोड़ा बताओ तो सही, ये कैसे, हम तो बड़े। तो ज्योतिषी ने उनको सारा देख दाख के कहा कि देखो ये बालक जो है ना, ये अलौकिक विभूति है, ये भगवान का अंश अवतार है, ऐसा मान लो आप। तो महाराज क्या करें कि देखो 18 साल तक जब तक ये नहीं होए, है ना, क्योंकि 12 साल में आ गए, 18 साल तक यदि इसने अपना दर्पण में मुंह देख लिया, दर्पण तो छोड़ो जल में भी मुंह देख लिया इसने, उसी दिन ये घर से निकल जाएगा, विरक्त होगी, विरक्ति है ये तो अब घर वालों ने जब ऐसा सुना तो क्या हुआ कि अब इन पर पूरा जो है वो कर दिया इंतजाम, सारे दर्पण हटा दिए, और बाहर जाने का जो क्षिप्रा नदी में स्नान करने ले जाते थे पहले, वहां भी बंद कर दिया इनको ले जाना, है ना, घर में ही सारा इंतजाम कर दिया इनका। तो एक दिन क्या हुआ, इनके पिताश्री तो जो थे त्रिपुरारी जी भट्ट साहब, वो क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए, और पीछे से एक कर मांगने वाला आया, कोई पंडित आया, और उन्होंने कहा कर दो, कर वार्षिक कर। तो इन्होंने कहा भैया किसका कर दें, तुमको कौन सा कर, तुम कहां से आए हो, कि हम पंडित रंगराज दीक्षित के हैं शार्गिद, और आपके पिताजी ने कई साल पहले पंडित रंगराज दीक्षित से शास्त्रार्थ किया, और उस शास्त्रार्थ में आपके पिताजी हार गए। तो आपके पिताजी ने ये सहमति दी थी, उनकी नीति है रंगराज जी की कि जो हारता है वो उनको वार्षिक कर देता है, तो हम हर साल कर लेने आते हैं, तो हमारा इस साल का कर दो। तो उन्होंने कहा अरे ये कैसी कुप्रथा है, उन्होंने कहा हम कोई करवर नहीं देंगे, है ना, आगे पिताजी से बात कराओगे, नहीं हमसे बात करो, पिताजी से बात करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे गुरुदेव से कह देना आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन हमको लगेंगे, बोलो कहाँ पर है वो, काशी में, तो जाओ मैं आ रहा हूँ काशी, और मेरा शास्त्रार्थ होगा तुम्हारे गुरुदेव से, है ना। और वो गए और ये भी चल दिए, और चल दिए, तो निश्चित समय पर पहुंच के चंद्रहरि जी ने वहां, बहुत सारे पंडित इकट्ठे हुए, क्योंकि बहुत लोगों को, रंगराज जी जो दीक्षित थे बड़े ऊंचे विद्वान थे, लेकिन उनकी ये बड़ी गंदी वो थी कि बहुत सारे पंडितों को हरा के उन्होंने कर ले रखा था। तो छोटा सा बालक और उतना बड़ा पंडित, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई माँ। तो पंडित रंगराज ने कहा कि भाई तेरे पिताजी को ही मैं हरा चुका हूँ, तू क्यों चक्कर में पड़ रहा है ना। उन्होंने कहा वो छोड़ो, आप बोलो क्या शर्त लगेगी, कि तुम पहले तुम्हारी शर्त बताओ। तो उन्होंने कहा देखो तुम यदि हार गए तो जितनों से भी तुमने कर, ये वार्षिक कर की ये प्रथा कर रखी है, ये सब खत्म, और यदि तुम हार गए तो मैं हार गए, कि तुम्हारा जिंदगी भर मैं गुलाम रहूंगा, तुम चाहोगे वो, है ना, कर नहीं, मैं खुद ही तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, बोलो। तो कहते हैं इन्होंने बड़ा लंबा शास्त्रार्थ चला, और रंगराज दीक्षित जी को इन्होंने हरा दिया, है ना। सारे पंडित जो है बड़ा इनकी जो है जुलूस निकाला पंडितों ने, और बड़े जोर शोर से वहां आए ये, घर आए, घर आए तो घर आए तो बड़ा उत्सव मनाया वहां पे भी, और उत्सव मनाया तो उस उत्सव में इतने सारे लोग आए कि वो ध्यान नहीं रहा, और इन्होंने जो है जल कोई भरा था कहीं घर में, और उस जल में अपना मुंह देख लिया, और जल में मुंह देखते ही इनका जो विरक्त भाव था वो एकदम प्रकट हो गया। ये एकांत कोठरी में बैठ गए, और अंदर से इन्होंने साकल लगा ली, है ना, साकल लगा ली, और खोली नहीं इन्होंने शाम तक। आखिर में भोजन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो माता पिता ने भी खूब जोर लगाया, लेकिन उनका नहीं, मैं जब ही खोलूंगा इसी शर्त पे जब मुझे सन्यास की आज्ञा मिले, नहीं तो मेरा यही सन्यास है। भोजन किया नहीं, आखिर में रात हो गई, तो इनको सन्यास की आज्ञा मिल गई। तो इनके पिताजी ने क्या किया कि ये मानेगा तो है नहीं, जाएगा, ज्योतिषी ने कह दिया है। तो उन्होंने, एक इनके मामा थे, मामा, एक पंचोली जी इनके मामा थे, तो उनको इन्होंने साथ कर दिया। अब ये काशी चले, क्योंकि बीच में इनको क्या हुआ, एक तो राम भारती जी मिले, एक योगी, उनसे इन्होंने सारी योगिक क्रियाएं सीखी, है ना। और एक इनको स्वप्न आया कि तुम इधर उधर मत भटको, सीधे काशी चले जाओ, रामानंदाचार्य जी महाराज किया। तो एक काशी जा रहे थे, इनका लंबा चरित्र मैं छोटे में ले रहा हूँ, कि बीच में माया ने विघ्न डाला। माया एक तरुणी का, बहुत सुंदरी अप्सरा का रूप लेके आई, और इनको कुछ उसने खिला पिला दिया, अपने वश में कर लिया, तो थोड़ी सी उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो जो इनके मामा थे पंचोली जी, इनके मामा, उन्होंने इनको भगवत चरणामृत दे दिया,
भगवत चरणामृत देते इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, है ना। फिर क्या हुआ, फिर ये थोड़ा भूल भाल गए कि क्या हुआ। तो महर्षि ऋचिक, इतने पुराने महर्षि हैं, वो आए। उन्होंने इनको कहा, महर्षि ऋचिक जी ने प्रकट होकर कहा कि देखो भाई, तुम अब कहीं मत रुको, सीधे रामानंदाचार्य जी महाराज के पास जाओ, है ना। अब ये चले गए, राम भारती जी भी इनके साथ थे, मामा जी भी साथ थे, और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। और स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, और इनको स्वामी जी ने पूरा पंच संस्कार कराया, राम मंत्र की दीक्षा दी, और इनका नया नाम रख दिया सुखानंद जी। चंद्रहरि से इनका नाम हो गया सुखानंद, है ना। तो सुखानंद जी वहीं पर स्वामी जी के वहां पर खूब इन्होंने भजन किया, खूब सेवा की। और फिर बाद में कई साल रहने के बाद ये चित्रकूट में उनकी आज्ञा लेके चित्रकूट में ये चले गए, है ना। और चित्रकूट में ही इन्होंने बहुत सारे चरित्र कहे, गौरी राग गाया, और एक यवन था, यवन का भी इन्होंने जो है यवन से मुक्त कराया इन्होंने संतों को। और बहुत सारे इनके हैं। एक चरित्र ले लेता हूं मैं, चाहे तो, बड़ा है चरित्र कोई ऐसा। हम्म। तो ये संतों को लेके जब निकलते थे यात्रा पे, तो इनका नियम था कि कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो एक बार एक गांव में पहुंचे, इनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती थी, लेकिन उस गांव में उस दिन कोई व्यवस्था नहीं हुई, गांव वाले आए ही नहीं पूछने। संत आए तो कुछ खाने पीने की पूछे। तो इनका भगवान पे ऐसा विश्वास था कि वृक्ष के नीचे विराज गए सभी संत, और संतों को इन्होंने कहा कि भाई देखो, आज श्री हरिनाम आहार का ही परिवेशन करो, मतलब हरिनाम संकीर्तन करो आज। आज इसी की भिक्षा पानी है अपने को, हरिनाम संकीर्तन की, है ना। हरिनाम संकीर्तन का आहार ही पाओ आज। तो बस सबने जो है हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिया। और हरिनाम संकीर्तन ऐसा मधुर स्वर में किया कि जब वो गूंजने लगा, संत समाज जब नृत्य करने लगा, आनंद बरसने लगा, तो गांव के लोग अपने आप जो है खिंचे खिंचे से चले आए, और खूब उनके साथ नाचे। और इतने शुद्ध हो गए, वो बड़ा दुष्ट गांव था वो। किसी ने कहा कि महाराज उनको सुधारो, तो वो हरि कीर्तन सुनते 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 गांव वालों की सारी कुटिल वासना जो है वो बाहर आ गई, नर नारी वृद्ध बच्चे सब आ गए। उन्होंने अपनी देह सुध विसरा के खूब तालियां बजा बजा कीर्तन किया, क्योंकि तो ऐसा सुख मिला उनको उस कीर्तन से कि उनको कभी नहीं मिला। और कीर्तन के बाद फिर सारे गांव वालों ने जो है, तो वैष्णव हो गए ना गांव वाले अब, सब ने बढ़िया से खातिरदारी करी, सबको दीक्षा दी उन्होंने। ऐसा जो है, तो उनके बहुत सारे चरित्र हैं, ऐसे सुखानंद जी महाराज का ये चरित्र है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक चरित्र और लेते हैं हम, श्री सुरसुरानंद जी, है ना। श्री सुरसुरानंद जी, ये सुरसुरानंद जी शायद नारद जी के हैं क्या। हाँ, नारद जी के अवतार हैं स्वामी सुरसुरानंद जी, लखनऊ के पास इनका जन्म हुआ है। आइए हम छप्पे पढ़ लेते हैं फटाफट, 65, है ना, समय कम है। इनका चरित्र में क्या खास बात है, वही खास बात उठाएंगे हम। हर चरित्र से कुछ ना कुछ सीखने लायक है, कि भगवान का जो प्रसाद है वो किसी भी तरह से भगवान से कम नहीं। दिव्य प्रसाद पिया पिए को, जाके ही परसत, चाहे उसको देख लें, चाहे परस कर लें, चाहे पा लें, उससे सारे पाप नष्ट होते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि भगवान का प्रसाद नीचे भी गिर जाए तो भी संत भक्त उसको उठा के पाते हैं, है ना। तो ये प्रसाद की महिमा का वर्णन यहाँ पे जो है इनके चरित्र में आया, उसी को हम प्रमुखता से लेंगे। आइए छप्पे ले लेते हैं। महिमा महाप्रसाद की, सुर सुरानंद साची करे। महिमा महाप्रसाद की, सुर सुरानंद साची करी। यानी महिमा महाप्रसाद को इन्होंने प्रकट करके दिखा दिया। क्या किया, क्या घटना है, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं नाभाजी। एक समय अधवा चलत बरा, वाक छल पाए। अधवा, अधवा यानी मार्ग में। एक समय अधवा चलत बरा, वाक छल पाए। बरा यानी जो बड़े बनते हैं, उड़द की दाल को पीस के जो बड़े बनते हैं, बरा। वाक छल पाए, वाक छल पाए क्यों, ऐसा क्यों लिखा, कि क्या है कि एक यवन था,
वो यवन क्या करता था, वैष्णवों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए उसने एक नई तरकीब निकाली। वो क्या करता कि वैष्णव का तो वेश बना लेता, तिलक छापे लगा लेता, तुलसी माला पहन लेता, और बढ़िया बरा बनाता, बरा बना के और उसमें मांस मिला देता, मांस भी रान देता उसमें, और स्वादिष्ट बना के, और उसके ऊपर जो है वो तुलसी वुलसी लगा के, गंगा जल छिड़क के, और फिर संतों को जो है वो देता, महाराज भगवान का प्रसाद है। अब प्रसाद की महिमा जो जानने वाले संत है वो कैसे मना करें। और खाते ही फिर वो कह देता कि मांस खा लिया, गाय मांस खा लिया, भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। ऐसे उसने बहुत ऊधम मचा रखा। तो अब सुरसुरानंद जी महाराज को लोगों ने कहा कि साहब बहुत सारे लोगों का जो है धर्म भ्रष्ट कर दिया, इस तरह की समस्या है। तो ये अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी गांव में चले। तो वही हुआ जो सबके साथ होता था कि एक समय अधवा चलत बरा, बाक छल पाए, देखा देखी शिष्य तिन्हु पाछे ते खाए। देखिए नाभाजी की भाषा देखिए, यदि आपके सामने छप्पे है, तो जब सुरसुरानंद जी उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं तो नाभाजी कह रहे हैं पाए, प्रसाद पाना। और जब शिष्य ग्रहण कर रहे हैं तो नाभाजी लिख रहे हैं खाए, जैसे कि हम खाते हैं पाने में। और खाने, खाना जो है इसको संत बहुत कोई अच्छा शब्द नहीं मानते, बहुत घटिया शब्द मानते हैं। खाना अच्छा नहीं मानते, खाना शब्द बोलते भी नहीं है कि खा लो, खा लो, खा 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 कुछ नहीं, पालो, ठाकुर जी पा रहे, आप भी पालो, ऐसा बोलते हैं, खाना नहीं बोलते। पर लेकिन हम लोग खाना ही खाते हैं और खाना ही पाते हैं, लेकिन ये प्रसाद, प्रसाद पाते हैं। तो नाभाजी ने भी देखो कितनी सूक्ष्म बात है कि सुरसुरानंद जी जब उसको प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं तो पाए शब्द दिया है, और शिष्यों ने जब ग्रहण किया तो खाए शब्द दिया है। क्यों? कि उन्होंने तो उसको भगवत प्रसाद मान के, और बिल्कुल क्योंकि क्योंकि प्रसाद में यदि इस तरह का प्रसाद है कि वो गड़बड़ है या कोई और चीज है, तो वस्तु उसमें वस्तु गुण तो रहेगा, तो उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है ग्रहण किया। लेकिन बड़ा का स्वाद स्वाद बुद्धि कर दी शिष्यों ने। तो उन्होंने तो कहा कि हमारे जब गुरुजी ने खा लिया है तो जो है आराम से उन्होंने जितने भी जमे, 4 5 10 बड़ा खाए आराम से। तो तिन पर स्वामी खिजे, बमन करी बिन बिसवासी, तिन तैसे पर तक्ष भूमि पर कीनी राशि। तो उन पर वो गुस्सा हो गए अपने शिष्यों पे। उन्होंने उनको बहुत फटकारा। उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रसाद बुद्धि नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी स्वाद बुद्धि हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने बिना समझे बिना बूझे, और जो है कोई कुछ भी दे देगा प्रसाद के नाम पे तो क्या उसका भक्षण कर लोगे? कण मात्र से तुमको तृप्त होके खाना चाहिए। तुमने जिस तरह से इसको पाया है ये वैष्णव सदाचार को दो। और यदि तुम कहो, मान लो शिष्यों से कहा उन्होंने कि हमने तो प्रसाद बुद्धि से पाया, निष्ठा है हमारी तो भगवान में, तो उन्होंने कहा उसको प्रमाणित करो। कैसे प्रमाणित करो? तो उन्होंने कहा कि भगवत प्रसाद दिव्य होता है, निर्विकार होता है। यदि आपने प्रसाद बुद्धि से खाया होगा तो पेट में जाके भी उसका कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए तुम उसको उल्टी करो, निकालो, बाहर निकालो, है ना। और प्रसाद बुद्धि से पाया होगा तो निर्विकार निकलेगा, और पदार्थ बुद्धि से खाया होगा तो विकृत होगा। तो शिष्यों ने उल्टी की। उल्टी की तो वो तो उल्टी में तो वो तो बड़ा जो बड़ा निकल रहा है, और उसमें से बदबू आ रही है बमन की, उल्ट और बमन की दुर्गंध आ रही है ना। अब सब शिष्यों ने उल्टी की, सबके साथ ये यार दुर्गंध हो गया वहां पर चारों तरफ। अब एक आध दो शिष्यों ने कहा कि हमसे तो उल्टी करा रहे हैं, खुद तो कर नहीं रहे। मन में कहा होगा, लेकिन गुरु जो है, सदगुरु जो है, मन की बात भी सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम सब कर लो तो फिर मैं भी बताऊं अपनी, जब तक तो मेरा और पच गया होगा, आधा घंटा घंटा तुमको ही लग गया उल्टी करने में। तो जब कहते हैं कि तिन पर स्वामी खिजे, बमन करी बिन विश्वासी, तिन तैसे पर तक्ष भूमि पर कीनी राशि है। तो उन्होंने तो जैसा खाया था वो कचरा निकला, और जब स्वामी जी ने किया तो क्या हुआ? सुर सरि सुबर पुनि उद गले, कुहुप रेणु तुलसी हरि, महिमा महा प्रसाद की।
सुरसुरानंद साची करी। सुरसरी सुवर, सुरसरी इनका ब्याह होगा आगे, स्वामी जी करवाएंगे, इसलिए सुरसरी इनकी पत्नी का नाम है सुरसरी, और इनका नाम तो कुछ और है। सुरसरी से जब ब्याह हो जाएगा तो सुरसरानंद जी नाम रखा हुआ आएगा इनका। तो नाभाजी कह रहे हैं सुरसरी सुवर, यानी सुरसरी जी के जो अच्छे वर है, उच्च वर है। पुनि उदगले, उदगले, तो उन्होंने जब उल्टी की, प्रसाद को बाहर निकाला, तो नाभाजी कह रहे पुहुप रेणु तुलसी हरी। आहा, उनके उधर से हरी तुलसी एज इट इज, और फूल जो चढ़ाए थे वो भी एज इट इज, और रज ब्रज रज रेणु उसके कण वो एज इट इज निकले। आहा, यानी प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का जो बरा था वो पुहुप रेणु तुलसी हरी हो गया। अब इसको देख के तो भैया शिष्यों ने कहा महाराज त्राई माम तो मर गए, हम तो, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, ये तो मांस खिला दिया इसने, और ये है वो है, अब हम क्या करें महाराज। तो देखो, अब देखिए आप, बड़ी अच्छी बात जो हमारे साथ गले नहीं उतरेगी। जब बहुत प्रार्थना करी तो कृपा करके सुरसरानंद जी ने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, ये मेरे उदर से जो दिव्य प्रसाद निकला है यही तुमको शुद्ध कर देगा। तो शिष्यों ने जो निकला उसमें से एक एक कण जो है लिया और सूंघा सूंघा, तो बस तुलसी दल को सूंघा और सब शुद्ध हो गए हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की एक घटना मुझे याद आ रही है कि जब उनके गले में कैंसर था तो थूक भी मुश्किल से निकलता था, सेवा करने वालों को दुर्गंध भी आती थी। कई जो कच्चे साधक थे, है ना, मौका मिल रहा है लेकिन उनको लगता था कि अरे कैंसर है और ऐसे है वैसे है। तो उनके भावों को ताड़ के एक दिन विवेकानंद जी जब उनकी सेवा में थे, बाकी शिष्य भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब खखारा, रामकृष्ण परमहंस जी ने उस कैंसर की बड़ी वेदना से काफी देर में खखार निकली, तो उस खखार को गुरु प्रसाद मान के और विवेकानंद जी ने ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा तुमको क्या लगता है ये कोई कैंसर के जीवाणुओं का कुछ है, ये दिव्य है, ये गुरु प्रसाद। उनको देख के सारे शिष्य एकदम स्तंभित हो गए। तो वही वही बात जो है बिल्कुल यहाँ हुई, तो उसी से उनकी सिद्धि हुई। आइए अब हम जल्दी से थोड़ा सा इनका चरित्र ले लें कि ये सुरसरानंद जी देवर्षि नारद जी के अवतार हैं, और लखनऊ के समीप एक गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। और इनका नाम जो बचपन का था वो था भायन कुमार, भायन कुमार। गायत्री मंत्र की दीक्षा मिली इनको, और गायत्री मंत्र की जब दीक्षा मिली तो गायत्री मंत्र के प्रति इनका इतना आकर्षण हुआ कि दीक्षा मिलते ही इन्होंने गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करना चालू कर दिया। बोलो, पुरस्चरण 24 लाख मंत्रों से होता है, सिद्ध हो जाता है मंत्र। तो पुरस्चरण हो गया। पुरस्चरण का प्रभाव ये हुआ, गायत्री मंत्र वैराग्य देता है, तो ये तो उनके हृदय में तो प्रकट वैराग्य जग गया, और ये जो है काशी के लिए चल दिए। तो इनके माता पिता ने भी वही कहा कि भाई ये काशी जा रहे हैं तो क्या करें। तो कहते हैं इनके भी एक मामा है, मामा नारायण नाम के ब्राह्मण है। वो इनके मामा ऐसे हैं, वो इनके जन्म से पहले से हैं। कैसे है इनके मामा कि वास्तव में कोई इनका मामा नहीं था, तो इनकी माँ को जब भी कोई जरूरत पड़ती कि ससुराल में कोई कुछ आना है, भात आना है, कोई साड़ी आनी है, कोई उत्सव आना है, तो वो नारायण नाम का जो मामा था, वो भायन, वो प्रकट हो जाता, नारायण नाम का ब्राह्मण, और सारी व्यवस्था करता। तो माँ का भी बड़ा अच्छा हृदय था, इनके पिताजी का भी था, इनसे भी खेलता था वो। अब वो कौन है क्या है इसका कुछ पता नहीं चलता ज्यादा, है ना, किस गांव से है, लेकिन वो आ जाते और अपने आप को मामा बताते। तो जब ये काशी चलने लगे तो वो ही मामा, बड़ी चिंता हुई माता पिता को भी, काशी जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, ऐसे कैसे पार पड़ेगी, इतना बच्चा है। तो जब जाने लगे तो ये जो मामा था फिर प्रकट हो गए मामा। तो इनके माता पिता को थोड़ा वो आ गया कि ठीक है। मामा जी ने कहा कि मैं लेके जाऊंगा काशी इसको, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं साथ जाऊंगा। तो वो उसी मामा के साथ जो है वो चल दिए, है ना। अब हुआ क्या कि रास्ते में एक, इनके पड़ोस में एक एक कन्या रहती थी, ब्राह्मण, बड़ी दरिद्र कन्या थी, माता पिता कोई थे ही नहीं, है ना। तो उसने इनको भायन कुमार को, सुरसरानंद जी को
अपने मन में इनको जो है वो मान रखा था अपना। तो जब काशी जाने लगे तो वो भी जो है इनके पीछे पीछे चल दी, और पीछे पीछे चल दी तो इन्होंने भायन कुमार ने कहा कि तुम हमारे पीछे कैसे जा रही हो, क्योंकि उनको उसके भाव का पता नहीं था कि हम तुमको संग नहीं लेंगे और ऐसे। तो नारायण जी ने, इनके मामा ने समझाया, लेकिन ये अड़ गए कि नहीं नहीं, ये कैसे हमारे संग चल रही है। और तो वो कन्या भी कम नहीं थी, वो कन्या इनसे अलग चली, और उनसे इनसे पहले जो है वो रामानंदाचार्य जी महाराज के यहाँ पहुंच गई। और जब ये पहुंचे माँ रामानंदाचार्य जी महाराज के यहाँ, तो इन्होंने बड़ा उनका, रामानंदाचार्य जी ने बड़ी कृपा करी इन पर। तो इन्होंने पूछा, इन्होंने कहा कि महाराज, एक तो ये जो हमारे मामा है ना, इनका हमको कुछ पता नहीं है, इनका ये कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, है तो इनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, लेकिन एक तो इनका हमको रहस्य बताओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वो समय आने पे आपको बताएंगे, है ना, अभी तो जो है आप। तो दीक्षा दी रामानंदाचार्य जी महाराज ने, तो शंख ध्वनि से दीक्षा देते थे वो, तो शंख ध्वनि की, तो शंख ध्वनि करते ही ये मूर्छित हो गए, भायन कुमार जी मूर्छित हो गए। तो मूर्छा अवस्था में इनको ऐसा आवाज सुनाई पड़ी कि देखो भाई नारद जी, नारद जी के अवतार है ना ये, नारद जी, तुमने एक बार विवाह की इच्छा की थी, लेकिन मैंने तुमको विवाह नहीं करने दिया। वो जो विश्व मोहिनी अवतार मैंने लिया था, वो विश्व मोहिनी रूपी माया को मैंने ही जो है अंगीकार कर लिया, लेकिन तुमको नहीं मैंने करने दिया। तो तुमने मुझे श्राप भी दिया, है ना, कि तुम नारी विरह में दुखी होगे और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो उस श्राप के कारण मैंने जो है राम अवतार ग्रहण किया। लेकिन तुम्हारे मन में, तुमने क्षमा भी मांगी, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ी बहुत उस बात की कसर है। तुमने रामावतार में भी मुझे उपालंब दिया, तुलसीदास जी कहते हैं ना, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना, कि महाराज मैं विवाह करना चाह रहा था, आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया। तो उन्होंने कहा देखो, सपने में बात चल रही है कि तुम्हारी विवाह की इच्छा हालांकि समाप्त हो गई है नारद जी, लेकिन तुम्हारे संस्कार रह गए हैं अभी विवाह के, इसलिए इस जन्म में हम, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण की जाएगी। तो ये जो सुरसुरी आई है हमारे पास, इस सुरसुरी जी से तुम जो है वो विवाह कर लो। इतने में फिर जब स्वामी जी ने शंख बजाया तो इनको चेत हो गया, और सुरसरी जी भी आ गई, उन्होंने भी स्वामी जी के चरणों में जो है जो किया, तो स्वामी जी ने कह दिया सौभाग्यवती भवा। तो उन्होंने कहा कि महाराज सौभाग्यवती भवा, हमारा तो ब्याह ही नहीं हुआ अभी। सौभा- अरे कि तुम, हमने जो सौभाग्यवती दिया है तो हम इंतजाम भी करेंगे, ये तो कोई इंतजाम पहले ही आ गया ना, है ना। तो भायन कुमार को कहा, इनको नारद जी जो है, भायन कुमार जो भी है ये, कि महाराज ये करो आप इनसे। तो उन्होंने कहा महाराज ये आप क्या करवा रहे हो, हम तो गायत्री पुरस्चरण करके आए हैं, और अब हमारे मन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कि देखो हम कह रहे हैं तुम्हारे मन में संस्कार है, तो कह हमारे कहने से कोई तुम्हारे मन में किसी तरह का जो है कोई तुम्हारा पतन नहीं होगा, है ना। तुमको अभी पता नहीं है तुम कौन हो, नहीं माने। तो स्वामी जी ने फिर दिव्य ध्वनि करी संघ की, तो दिव्य ध्वनि संघ की, तो भायन कुमार के और सुश्री जी के दोनों के अंतर चक्षु गए दिव्य ध्वनि से। उनको ज्ञान हो गया कि वास्तव में हम कौन है, बस स्वरूप का बोध हो गया। तो उन्होंने प्रणाम किया, एक माला मंगाई, जो रामानंदाचार्य जी के पट्ट शिष्य श्री अनंतानंद जी महाराज, ब्रह्मा जी के अवतार है, वो माला लेके आए, और माला जो है सुरसरी जी को दी, और सुरसरी जी से कहा कि भैया पहना दो इनको तुरंत प्रभाव से, है ना, कल को पता नहीं इनका मन फिर जाए। तो सुरसरी जी ने जो है माला पहना दी, और स्वामी जी का आदेश पाके जो है उन्होंने भी वो माला ग्रहण करी, और फिर दोनों जो है तपस्या के भाव से, तप के भाव से वहीं रहे, और फिर कुछ दिनों बाद अपने घर आ गए। घर आ गए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, और बहू भी आ गई, इतनी सुंदर बहू, तो बड़े प्रसन्न हुए, और उनको जो है धूमधाम से उनका विवाह उत्सव किया। लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से जो वैवाहिक रीति रिवाज है, वैवाहिक जो परंपरा है वो नहीं निभाई, क्योंकि इनका जो भगवत भजन के लिए ही ये सब उसमें बंधे थे। कहने का मतलब, नारद जी जो उस समय काम से परा, जीत तो लिया काम को, लेकिन अहम रह गया, इस अवतार में सुरसरी जी को साथ रखकर
और कहते हैं नारद जी ने काम को समूल हराया, समूल हराया, है ना। ये इनका मूल इसमें ये है। और एक बार इन्होंने स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जब गए, जब सुरसुरी जी सिधार गई, है ना, भगवान के धाम चली गई, तब ये पुनः काशी आए और वहीं रहे। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी से इन्होंने प्रश्न उत्तर किए हैं, बड़े अच्छे प्रश्न उत्तर हैं वो। तो वो उसका एक ग्रंथ है, उसको बोलते हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, है ना। वो ग्रंथ पढ़ते हैं लोग, दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में यवनों का आतंक था, तो स्वामी जी ने इनको आज्ञा दी, सुरसुरानंद जी को, कि आप यवनों को दक्षिण भारत में जाइए और यवनों के इस अत्याचार को जो हो रहा है वो आप दूर कीजिए। तो उस समय यवनों का जो राजा था वो मलिक काफूर। तो जब सुरसुरानंद जी गए तो बहुत हालत खराब थी, तो इन्होंने कहा कि ऐसे जगह जगह हम कहाँ घूमेंगे। तो इन्होंने हनुमान जी का इष्ट था, स्मरण किया, और स्वप्न में उस मलिक काफूर को इन्होंने पैगंबर, जिसको वो मानता था मोहम्मद साहब को, तो मोहम्मद साहब से इन्होंने स्वप्न में उसको उपदेश दिलवा दिया, सुरसुरानंद जी ने, इतना योग बल था। और उसने कह दिया पैगंबर मोहम्मद ने कि हिंदू मुसलमान दोनों का खुदा एक है, यदि तू मुसलमान होकर किसी के ऊपर अत्याचार करेगा तो खुदा तुझे माफ नहीं करेगा। तो ये महान संत पधारे सुरसुरानंद जी, तुम जाओ, और नहीं तो मैं तुमको जो है, तो घबरा के जो है सुरसुरानंद जी को ढूंढता ढूंढता उनके चरणों में जो है पहुंच गया। तब जाके उन्होंने उनसे कहा कि भाई देखो, हम तुमको शरण में लेते हैं, उपदेश भी देंगे, लेकिन तुम हिंदुओं को सताना बंद करो। ऐसा इन्होंने वहां से स्वामी जी की आज्ञा का पालन किया, और अंत समय ये वापस अयोध्या आ गए। अयोध्या आ गए, भगवान श्री राम की नगरी में रहे, सरयू का स्नान किया, सरयू जी में ही रहे कुटिया बना के, और अंत में सरयू जी में ही इन्होंने अपने शरीर को जो है अंतिम सरयू में ही उसको विसर्जित, जीते जी इन्होंने समाधि ली सरयू में ही। ऐसा इनका सुरसुरानंद जी का जो है चरित्र है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज इतना ही। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं चंद्रकांता जी? जी बोलें, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें एक बार, अब दोबारा करें। हाँ अब बोलें, हो गई, आप हो गई। ये जो मोहिनी वाला अवतार था उसका तो नारद जी का ध्यान है, लेकिन हाँ राम अवतार में इन्होंने मतलब किस तरह से किया वो ध्यान नहीं आ रहा है, जरा आप इससे मतलब हाँ, बताइए। मतलब भगवान ने जब अपनी माया हटाई है ना, तब हम्म, इन्होंने बड़ी माफी मांगी है, लेकिन भगवान ने कहा कि भाई आपके जो श्राप हैं वो तो हमने धारण कर लिए। आपने हम्म, दो श्राप दिए, नारी विरह और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जब ज्यादा दुखी हुए तो भगवान ने कहा कि हमने ही दिलवाए ये श्राप, भी ऐसा ही मान लो, हमारी लीला में सहायक है। लेकिन अच्छा, ये चौपाई कहाँ 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 कही गई है जो बोली है, तब भाव में, है ना, चाहूं की ना प्रभु के ही कारण करे निधि ना, ये शायद किसी और अवसर पे कही है भगवान से बाद में नारद जी ने, मुझे अच्छा, याद नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, बाद में कही है ये। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में कोई संस्कार रह गया है। हाँ वही। मेरा मेरा जबकि भगवान ने पहले स्पष्ट कर दिया है, भगवान ने ये कह दिया, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनि मैं ये जिए जान। कि प्रमदा यानी युवती स्त्री, वो उसमें यदि मन फंस गया तो फिर सारे तप और उसको वो खींच लेती है, इसलिए सन्यासी के लिए, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं करने दिया, भगवान ने जवाब दे दिया। लेकिन फिर भी उस हिसाब से, अब ये शायद बाद में कहा है, मुझे भी अभी एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, बाद में कहा है, देखते हैं। रश्मि जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, राधे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी, आपने कहा कि जब भगवान ने नारद जी का अहम और अभिमान उससे मोह हटाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। अब भगवान ने तो नारद जी का मोह हटा दिया, अभिमान हटा दिया। अब जैसे हमको अभिमान आया है, हम मोह में फंस जाए, तो हम उसके लिए क्या निवारण करें? क्योंकि अभिमान आना एक स्वाभाविक सी चीज है। तो अभिमान दिख रहा है क्या? स्वाभाविक है, जब तो आपने उसकी हटाने की गुंजाइश ही खत्म कर दी। मैं मैं मतलब अपने भाई, चारों ओर देखती हूँ। नहीं नहीं, नहीं अब गुरुजी, देखो, मैं अपने चारों ओर देखती हूँ अब सुनो मेरी बात, कि अब सुनो मेरी बात, आपकी भाषा से जो लग रहा है, स्वामी जी कहते हैं जैसे दुकानदार से पूछो कि यार तुम ये छोटी मोटी चोरी
या छोटा मोटा टैक्स चोरी, या फिर ये कोई चीज की गलत रेट बताना, थोड़ा बहुत कम तोलना, ज्यादा भाव बताना, ये क्यों करते हो? तो वो कहते हैं महाराज इसके बिना तो बिजनेस नहीं होगा, ये तो बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो जब जरूरी है तो वो छूट जाएगा क्या? मैं पूछ रहा हूँ, यदि जरूरी लग रहा है, ये दोष मान लो गुण दिख रहे हैं, जरूरी दिख रहे हैं, तो छूट जाएंगे क्या? नहीं छूटेगा। गुरुजी तो जब मैं अभिमान इसी चीज को ही अभिमान तो वो स्वाभाविक पूछती ही हूँ। है, अभिमान स्वाभाविक है, तो छूट जाएगा क्या? नहीं क्योंकि छूटेगा। आज के युग में वो तो व्यक्ति के अब पास थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है ना, तो वो इतना मतलब अपने आप को ये समझता है मैं कितना बड़ा हो गया। एक तो ये एक तो चीज है। क्या है, एक तो क्या है, कभी भी कोई प्रश्न करें तो वो दूसरों के लिए नहीं करें। प्रश्न व्यक्तिनिष्ठ होता है। लोग क्या करते हैं, लोग कितना अभिमानी है, लोग कैसे उड़ जाते हैं नहीं आसमान में, गुरुजी, इसकी ये प्रश्न मैंने मेरे पति के माध्यम से किया है, तो मतलब वो थोड़ा सा भी कुछ वो होता है ना, तो उतना वो कहते हैं ना कि हाँ अरे मैं हूँ, अब सब कुछ मैं ही हूँ। तो उस चीज को मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि थोड़ा सा कुछ व्यक्ति कुछ पा लेता है ना, तो उसी में इतना वो अभिमान क्यों हो जाता है। ये है तो प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा, ये है कि मेरे पति का थोड़ा सा भी कुछ उनके साथ अच्छा हो जाता है ना, तो वो अपने आप में कुछ ज्यादा ही अभिमान सा करने लगते हैं, अरे मैंने सिर्फ ये चीज पा लिया, अरे मैं हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। तो मेरे कहने का माध्यम ये है, मैं उस चीज को कैसे कम करूँ। आपको क्या करना, भगवान ही करेंगे अपने आप तो दूर हट जाओ, है ना? आप तो अपना करो दूर, उनका उनका छोड़ दो। आपके अंदर कब अभिमान है क्या जो दूसरों का अभिमान तोड़ने के लिए आ रहे पंकज चलेगा? जी, आ रहे, बात हो गई अभी, अभी खाना चालू हुआ है। है? आपके अंदर कितना अभिमान है, अपना अभिमान नहीं दिख रहा आपको, और दूसरे का अभिमान कम कर रहे हो आप। इससे बड़ा अभिमान और क्या होगा? छोड़ो उनको, तो आप उन पर तो कृपा करो आप। चलिए, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आचार्य जी। प्रणाम सर। कहीं पर मैंने ये सुना है कि एक बार नारद जी को ये अनुभूति कराने के लिए प्रभु ने उनसे बोला कि आप मेरे लिए जल ले आए, और वो जल लेने के लिए गए जब, तो बाढ़ सी आ गई, वो कहीं उसमें बह गए, फिर ऐसा, तो उन्होंने फिर उस बार भी विवाह किया, ऐसा प्रसंग मैंने अब वो सुना है माया मुझे। में किया है, वो भगवान की माया का दर्शन करना चाह रहे थे, तो जी भगवान जी ने कहा कभी कराएंगे तुम्हें। तो जब एक बार जी गए तो जल मांगा, तो जल जब लेने गए तो ब्राह्मण की कुटिया थी, तरुणी उसकी लड़की थी, जी वहीं जी। शादी कर ली, बच्चे हो गए। मतलब उसी एक क्षण में नारद जी जो है भगवान को, जब बच्चे बह गए बाढ़ में, तो गाली देने लग गए, अरे तुम ये खुद ये विधाता कर क्या रहा है, मेरे साथ सारे बच्चे मेरे गायब कर दिए, और हाँफ रहे हैं। तब भगवान जो है, भगवान ने माया हरी, तो नारद जी से कहा कि नारद जी जल ले आएगा, अरे कि महाराज सारा, तब उनको माया दिखाई थी, उनकी इच्छा के अनुसार ही माया, माया थी, सारी माया। है ना? तो बहुत। पुनः दोबारा उनका विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, मतलब ऐसा जस्ट मेरे मन में एक विचार आया है। और इसके अलावा मैं ये और कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा उपज नहीं रही है। मैं जिद पूर्वक लगा हूँ, ऋषिकेश में भी आपसे मैंने विनम्र आग्रह किया था कि मैं जिद से लगा हूँ और जिद नहीं छोड़ूंगा। तो क्या जिद वालों को, मतलब जिद्दी लोगों को भी ऐसा हो कि कभी, मतलब प्रभु कृपा करेंगे जिद्दी लोगों पर? भगवान तो कृपा के अलावा कुछ कर ही नहीं करेंगे, सकते ना। सब कुछ उनके होगा। साथ तो समस्या ये है कि उनके पास कुछ है ही नहीं कृपा के अलावा। हमारी सोच अलग तरह की है, क्योंकि हमारे पास सारा सामान है, इसलिए हम सोचते हैं क्या वो कृपा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, वो कृपा के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? जी जी। क्या कृपा के अलावा भी कुछ कर सकते हो? अ, अब मैं इतना इतना ज्ञानी नहीं हूँ सर कि नहीं नहीं, मैं यानी कहूँ, नहीं, जो लेकिन हाँ, सहज रूप बिल्कुल से वो जो कृपा उत्तर आ रहा है, सिंधु, कृपा के अलावा बिल्कुल उनके पास जब वो कुछ है कृपा ही सिंधु। अब ये बस नहीं। कृपा आपके सिंधु मैं लॉकर ये में, मानता आपके हूँ। लॉकर में सोने के अलावा कुछ है ही नहीं, चांदी तांबा। तो लॉकर में आप 10 बार हाथ डालें तो चांदी तांबा आ सकता है? नहीं आए, बिल्कुल। नहीं आएगा ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान सच्चिदानंद घन है, भक्त वत्सल है, कृपा निधान है, तो क्या कृपा के अलावा भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर। कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि आप जिद्दी हैं नहीं हैं, अच्छे हैं, बड़ी प्रश्न ही खत्म है ये तो।
वो कृपा को देख के थोड़ी करते हैं, वो तो कृपा सब पे ही करते हैं बस। अब वो प्रकट कब होती है, हम उसको अनुभव कब कर पाते हैं, ये एक बात है ना। हम जो साधन करते हैं वो हमारे लिए उधर से थोड़ी है, उधर के लिए थोड़ी है वो। तो जिस दिन घटती है ना वो चीज, कृपा का जिस दिन अनुभव हो जाता है, तो श्रद्धा, श्रद्धा के लिए ये कहा कि स्वामी जी ने तो बड़ा सरल उपाय बता दिया, श्रद्धा भी नहीं हो रही है तो भगवान से ही मांग लो, भगवान से पुकार करो कि हमें आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास जम ही नहीं रहा है। हमारी बुद्धि जो है वो आपके चमत्कारों को जो है वो काल्पनिक मांगती है, हमारी बुद्धि उसमें आड़ लगाती है, आपकी कृपा में आड़ लगाती है, तो इस बुद्धि को ही हर लो। जैसे कि भाई जी ने एक भजन गाया है, सुनना, आप सर्च कर लेना गूगल पे, बड़ा अच्छा भजन है, उस भजन को भी पढ़ोगे तो श्रद्धा आएगी। एक तो ये तरीका है, मैं भजन गाता हूँ अभी, जी, है ना। बताइए बताइए। हाँ। जी। बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, ये बुद्धि सब हर लो भगवान को। एक तो ये, और दूसरा श्रद्धा के लिए और दैन्य के लिए तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है उसको आप पढ़ा करें, ठीक है। जी बिल्कुल। विनय पत्रिका को पढ़ें। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमणी गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमणी हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमणी हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम, प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख शमनस्तम समनस्तम नमामि नमामि। हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल बिहारी की, लाल की बोलो बांके जय, बिहारी लाल की, लाल की बोलो जय, राधा गोविंद देव सरकार की, की अर्जुन के साथ जय। श्री कृष्ण की, मीरा के जय हो, गोवर्धन की, सूर के जय हो, ग्रह की, वृषभानु सुता जय हो, रमणी की, मर्यादा जय हो, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय हो, माता, गौ माता की, जय हो, धरती जय माता हो, की, साधक जय संजीवनी, हो, श्रीमद् भागवत जय हो, महापुराण की, श्री जय हो, श्री भक्तमाल की, सब जय संतों हो, की, सब भक्तों जय की, हो, अनंत जय कोटि हो, वैष्णव वृंद की, आज के जय आज हो, की हरि बोल। जय हो। कल हम मिलते हैं इसी हरि समय। हरे हरि कृष्ण, जय जगन्नाथ।